वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम श्री जपजी साहिब के पवित्र शब्दों का सरल अर्थ और गहरा विचार समझने की कोशिश करेंगे। गुरु साहब के ये अमृतमय शब्द हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आज का विचार शुरू करते हैं। साध संगत जी, जैसा कि पहले विचार चल रहा था, श्री गुरु नानक देव जी का सिद्धों के साथ गहरा संवाद हो रहा है। सिद्ध बड़े तपस्वी और योगी थे। उनके मन में जिज्ञासा थी कि जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की स्तुति करता है, क्या वह परमात्मा को पूरी तरह जान लेता है? क्या उसे परमात्मा की संपूर्ण पहचान हो जाती है? यह प्रश्न बहुत गहरा था, क्योंकि यह जानने की इच्छा हर साधक को मन में होती है। गुरु साहब बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जो लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, वे उसकी महिमा गाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी वे उसकी महानता का पूरा अंत नहीं जान सकते। मनुष्य की बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम है। इसलिए चाहे कोई कितना भी भजन करे, कितनी भी तपस्या करे, वह परमात्मा की विशालता को पूरी तरह नहीं माप सकता। सो गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, सा लाहे एती सुरत ना पाइया, नदिया अतः वाह पवह समुद्र ना जानिय है। गुरु साहब उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे नदियाँ और छोटे छोटे नाले बहते हुए समुद्र में जा मिलते हैं, वे समुद्र में एक रूप हो जाते हैं, उनका अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन क्या वे समुद्र की गहराई नाप सकते हैं? क्या वे यह जान सकते हैं कि समुद्र कितना विशाल है? नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्त परमात्मा में लीन तो हो जाता है, पर परमात्मा की सीमा नहीं जान सकता। भक्त प्रभु का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं और आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं, उन्हें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन फिर भी किसी ने परमात्मा का अनंत जो है अनंत स्वरूप अंत नहीं पाया। जितना ध्यान करते जाओ उतना ही और गहराई सामने आती जाती है। समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती मालतान कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना विसर है। फिर समझाया जाता है कि यदि किसी मनुष्य के मन में परमात्मा का नाम नहीं है, तो चाहे वह कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उसकी असली कीमत नहीं है। बाहरी वैभव, सत्ता और ताकत सब व्यर्थ है अगर मन में प्रभु का स्मरण नहीं है। चाहे कोई समुद्रों का मालिक कहलाए, धरती का बादशाह हो, उसके पास धन दौलत के पहाड़ हो, महल हो, सोना हो, लेकिन जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करता है, उसकी दृष्टि में, उस भगवान की दृष्टि में बहुत छोटा है। सच्ची बादशाही नाम की है। जिसके हृदय में नाम बस गया वही असली बादशाह है। सिद्धों ने फिर प्रश्न किया कि यदि संसार के सारे जो विद्वान, ज्ञानी और पंडित मिलकर भी परमात्मा की स्तुति करें, तो क्या उसकी महिमा का अंत पाया जा सकता है? क्या मिलकर उसकी सीमा तय की जा सकती है? अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने देण न अंत। गुरु साहब स्पष्ट समझाते हैं, नहीं, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं, उसके किए हुए कार्यों का कोई अंत नहीं, उसके दातों का कोई अंत नहीं। वह निरंतर देता ही रहता है और उसकी कृपा का खजाना कभी खाली नहीं होता। अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन बंत। उसने इतनी विशाल सृष्टि बनाई है कि देखने से भी उसका अंत नहीं मिलता और सुनने से भी उसका अंत नहीं मिलता। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत जानता है, पर जितना जानता है उससे कहीं अधिक वही अभी वो अनजान है। अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। उसके मन में क्या विचार है, उसकी क्या रजा है, वह कब क्या कर दे, यह भी कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। परमात्मा की लीला अपार है। यह संसार एक अथाह समुद्र की तरह है। इसका ना आर समझ आता है और ना ही पार। यह कब बना, कैसे बना, क्यों बना और कब समाप्त होगा, यह सब मनुष्य की समझ से परे है। अंत कारण केते बिललाहे ताकि अंत ना पाए जाए। अनेक लोग परमात्मा के अंत को जानने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि तर्क करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अंत में मानना पड़ता है कि उसकी जो सीमा है नहीं पाई जा सकती। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, परमात्मा का अंत कोई नहीं जान सकता। आप जितना बड़ा कहेंगे वह उससे भी बड़ा है। उसकी महिमा का वर्णन करते करते वाणी थक जाती है, पर उसकी महानता समाप्त नहीं होती। संगत जी, आज का श्री जपजी साहिब का यह अर्थ विचार यही समाप्त होता है।
वाणी की समाप्ति नहीं, इंसान की सोच समझ की समाप्ति होती है। इंसान का मनोबल समाप्त होता है। गुरु की वाणी का कभी समाप्ति नहीं होती, गुरु की वाणी का कभी अंत नहीं होता। सो गुरु महाराज बख्शनहार बख्श ले। गुरु साहब के ये पवित्र शब्द हमारे जीवन में नाम, सच्चाई और विनम्रता लाने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वाहिगुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए विचार के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।